Good morning, students. So today we will discuss our next tense, that is present perfect tense. In our last video we discussed past indefinite and past continuous tense, and in this video we will discuss about present perfect tense and the usage of both the sentence and the difference between simple past and past perfect tense. So in this video I am going to tell you what is the difference between simple past and past perfect टेंस. तो सिंपल पास्ट टेंस में आपको पता ही है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन वर्कशीट 7 देयर आर sentences, there are blanks in which you have to insert a present perfect tense, the form of present perfect tense. So first of all आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो होता कौन सा है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है जिसमें एक्शन जो है अभी रीसेंट पास्ट में ख़त्म हुआ होता है. एक तो जैसे मैंने कल खाना खाया, साउंड आई, आपको पता है आपने कल की बात की, मीन्स वो पास्ट टेंस था, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट. तो जब मैं कहूँ कि मैं अपना खाना खा चुका हूँ, इट मीन्स इस चीज़ का रिलेशन हमारे प्रेजेंट के साथ है. मतलब ये रीसेंट पास्ट में ख़त्म हुई बात है, बिल्कुल पास्ट में ख़त्म हुई बात नहीं है. रीसेंट पास्ट मीन्स अभी अभी हुई, ख़त्म हुई बात है जिसका अभी भी प्रेजेंट के साथ एक रिलेशन है. तो आपको पता है, जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट में वी यूज़ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. तो इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वी यूज़ हैड्स, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है, तो मतलब जो सेंटेंस आप हिंदी में बोलते हो तो वो लास्ट में ख़त्म होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ. जैसे मैं अपना काम कर चुकी हूँ, मैं खाना खा चुकी हूँ, मैं बाज़ार जा चुकी हूँ, मैं वहाँ से आ चुकी हूँ, वो घर पहुँच चुका है, वो मम्मा खाना बना चुकी है. ठीक है, तो यहाँ पे मतलब जो काम है वो अभी अभी रीसेंट पास्ट में है, पास्ट में होता है वो भी, लेकिन रीसेंट पास्ट में होता है जिसका एक रिलेशन प्रेजेंट के साथ रहता है, तो उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखो, माई पेरेंट्स एग्री टू सेंड मी टू द पिकनिक, मीन्स हैव एग्रीड. ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है, लेकिन उसके पहले आपने हैज़ या हैव हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो यूज़ करनी है. अब आपको ये पता होना चाहिए कि हैज़ हम कहाँ यूज़ करते हैं और हैव हम कहाँ यूज़ करते हैं. You all have done these has and have in your previous classes also. जैसे आप कहते हो मैम आई हैव डन माई वर्क, कहते हो ना आप. सो विद आई, वी, यू, दे प्लस प्लूरल क्या होते हैं, ज़्यादा. ठीक है, तो जब हम आई, वी, यू, दे और ज़्यादा लोगों की बात करते हैं, जैसे चिल्ड्रन, पेरेंट्स, टीचर्स, तो जब हम ज़्यादा लोगों की बात करते हैं देन वी यूज़ हैव. और जब हम एक इंसान की बात करते हैं, जैसे ही, शी, इट, किसी का नेम, ठीक है, चाइल्ड, अकेला चाइल्ड बोलते हैं. ठीक है, मम्मा पापा अकेला बोलते हैं तब हम उनके साथ हैज़ यूज़ करते हैं. आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि हैज़ कहाँ यूज़ होता है और हैव कहाँ यूज़ होता है. तो ये एक्सरसाइजेज हैं, यहाँ पे सभी में या तो हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म आएगी या हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी. तो यू हैव टू कंप्लीट दीज एक्सरसाइजेज एट योर ओन. नेक्स्ट लास्ट में रिमेंबर दिया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, क्या एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होता है, एन एक्शन रिसेंटली कंप्लीटेड. मैंने कहा ना, जैसे कि रिसेंटली कंप्लीट हुआ होता वो पास्ट में हो चुका होता है वो, लेकिन रीसेंट पास्ट में होता है. जैसे मैं अगर बात करूँ कल की, जो यस्टरडे था 29 डेट थी जब, तो वो बात जब मैं आपको बोलूँगी तब मैं सिंपली सेकंड फॉर्म के साथ बोलूँगी कि आई टोल्ड यू अबाउट दिस.
yesterday, मैंने आपको बताया। तो अगर मैं बताऊँ आपको मैं अभी की बात बताऊँ तो मैं आपको कहूँगी आई हैव टोल्ड यू अबाउट द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो मतलब अभी मैंने बता दिया है आपको, मतलब उसका प्रेजेंट के साथ रिलेशन होता वो भी पास्ट है, लेकिन वो रीसेंट पास्ट होता है। नेक्स्ट है an action that was completed in the past but whose effect can be felt at the time of speaking। मतलब बोलते टाइम जब जिसका इफ़ेक्ट रहता है, जिस टेंस का बोलते टाइम, वो चीज़ हम परफेक्ट टेंस में एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 8। ये देखिए ऊपर मैंने लिखा हुआ है सिंपल पास्ट में ई की साउंड जब लास्ट में आती है तो सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट जिसको आप कहते हो वो टेंस यूज़ होता है, मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। लेकिन जब हमें सेंस आती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, या आ है, ई है, ए हैं, तो जब ये सेंस आती है तो हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें हम क्या यूज़ करते हैं, हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे 2 सेंटेंस दिए हुए हैं। देखो फर्स्ट है आई कॉल्ड द प्लम्बर टू फिक्स द लीकिंग वाटर पाइप लीक कर रही थी, उसको मैंने प्लम्बर को बुलाया उसे ठीक करने के लिए, मैंने प्लम्बर को बुलाया, मतलब पास्ट की बात है। लेकिन जब मैं कहूँगी आई हैव कॉल्ड द प्लम्बर टू फिक्स द लीकिंग पाइप ही मे अराइव एनी मोमेंट, मतलब मैं बुला चुका हूँ उसको, मतलब मीन्स मैंने अभी अभी बुलाया उसको, रिसेंट पास्ट में बुलाया है और वो आ सकता है, मीन्स ये आ सकता है, वो कभी भी आने वाला है या आ सकता है, तो ये प्रेजेंट के साथ रिलेटेड बात है। ठीक है ना, तो इसीलिए ये सेंटेंस जो है वो क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सो नेक्स्ट आपने इसी तरह से रिमेंबर, देखो ये पढ़ो, इफ़ a past action has a link with the present, we use present perfect tense. If a past action has no link with the present, we use simple past. Also remember that we do not use any past time reference such as yesterday, last week, etc. with the present perfect। आपको पता ही है, I have completed this yesterday, ये नहीं कहते हम क्या कहते हैं, I completed it yesterday। ठीक है, कभी भी ये नहीं कहते आई हैव टोल्ड यू दिस येस्टरडे, नो आई हैव टोल्ड यू, तो हम ये नहीं कहते। हम अगर मैंने ये कहना हो तो मतलब कल बताया तो मैं कहूँगी आई टोल्ड यू दिस येस्टरडे। ठीक है, तो हैज़ हैव नहीं लगता यहाँ जब हम येस्टरडे की, प्रीवियस डे की बात करते हैं, पिछले दिनों की लास्ट चीज़ों की बात करते हैं। तो नेक्स्ट है बी पार्ट, some verbs in the sentence given below have been used in wrong form, underline them and write the correct form, one has been done for you। एक एक्सरसाइज दी हुई है, एक एग्जाम्पल दी हुई है, उसको देख के जहाँ जहाँ गलत फॉर्म यूज़ हो रही है, आपको लगता है कि ये गलत सेंटेंस की सेंस दे रहा है, तो वहाँ पे आपने सही सेंस वाली फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करके सही सेंटेंस, सही टेंस बनाना है। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया। तो आपने इसमें ये बी वाली एक्सरसाइज सारी और देन ये सी वाली एक्सरसाइज सारी, जहाँ जहाँ तक भी आपका पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट कंप्लीट हो रहा है, आपने ये एक्सरसाइजेस फिल करनी है और मुझे सेंड करनी है। आपने मुझे, सो दैट आई कम टू नो कि आप यू पीपल आर डूइंग वट एवर द असाइनमेंट्स आर आई एम गिविंग टू यू। ओके देन, आपको दोनों टेंसेस समझ में आ गए होंगे। यहाँ ब्लैंक्स में आपको पता है ये न्यूज़पेपर हेडलाइंस है, ठीक है ना, हेडलाइंस में यहाँ पे आपने या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करना है या सिंपल पास्ट। ठीक है, तो आप सेंस के अकॉर्डिंग उसको यूज़ करके मुझे सेंड करना। ओके।